इस वक्त यहाँ हम खबर शामिल करते हैं। एटीसी ने 9 मई वाले दिन राना सनाउल्लाह के घर पर हमला केस का फैसला सुना दिया है। अहम फैसला सामने आया है। फवाद चौधरी और जैन कुरैशी को केस से बरी किया गया है। मरकजी क़यादत उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। बात करते हैं हाफिज एहसान, माहिर कानून हमें ज्वाइन कर चुके हैं। हाफिज साहब, कैसे देखते हैं इस फैसले को आप? आज पाकिस्तान की छठी एंटी टेररिज्म कोर्ट ने यह फैसला दिया है। इससे पहले 5 एंटी टेररिज्म कोर्ट्स ने फैसला दे चुके हैं और उसके अंदर बुनियादी तौर पर 2 तरह के ऑफेंसेस थे। एक वो ऑफेंस था कि जिसके अंदर पाकिस्तान के मिलिट्री इंस्टॉलेशन या पाकिस्तान के जो आपके सिंबॉलिक बिल्डिंग्स थी, जहाँ पे मॉन्यूमेंट्स से शहादा के उन्हें टारगेट किया गया, यानी कि आपका GHQ भी था, उसके पास कोर कमांडर, इंटेलिजेंस ऑफिसर्स थे। और दूसरा उसके बाद जो था वो आपकी जो पब्लिक बिल्डिंग थी जिसमें पुलिस स्टेशन थे, या उसके बाद इस तरह आज एक जो ऑपोजिट पॉलिटिकल लीडर था उसके घर को टारगेट किया गया। तो इन दोनों के अंदर जो लॉ की एप्लीकेशन थी वो डिफरेंट थी। जहाँ पे आपकी मिलिट्री इंस्टॉलेशन थी, कंटोनमेंट एरिया था, वहाँ पे आपका पाकिस्तान आर्मी एक्ट, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, पाकिस्तान पीनल कोड और एंटी टेररिज्म कोड अप्लाई करता है। और जहाँ इस तरह की बिल्डिंग्स थी या जिस तरह एक पॉलिटिकल लीडर के घर का, वहाँ पे एंटी टेररिज्म एक्ट जो है वो अप्लाई करता है। तो मैं ये समझता हूँ कि आज जो फैसला आया है उसके अंदर ये है कि वो सारी फोरेंसिक डिजिटल एविडेंस और उसके बाद लोगों की प्रेजेंस जो थी वो मौजूद थी, जिसके बाद अदालत ने फैसला किया। 100 से ज्यादा इसके अंदर पेशियां आई हैं और उन पेशियों के अंदर प्रॉपर एक अपॉर्चुनिटी भी दी गई है। और उसके बाद ये है कि एक प्रॉपर जो है प्रोसेस को अडॉप्ट किया गया, क्योंकि इस लॉ के अंदर तो सिर्फ 7 दिन के अंदर ट्रायल होना था, लेकिन इसके अंदर 2.25 साल इसके अंदर लगे। अब अगर ये आया है तो इसकी अपील जो है वो हाई कोर्ट में की जा सकती है और डिवीजन बेंच हाई कोर्ट का इसको सुनेगा और इसका फैसला 30 दिन के अंदर किया जाएगा। लेकिन अपील सिर्फ वही लोग फाइल कर सकेंगे कि जो अपने आप को सरेंडर करेंगे या जो एब्सकॉन्डर है उसके बाद जो है वो एब्सकॉन्शन अपनी खत्म करवाएंगे, फिर उनकी अपील एंटरटेन होंगी। अदरवाइज ये है कि इनकी अपील हाई कोर्ट के अंदर एंटरटेन नहीं होंगी, और जब एंटरटेन नहीं होंगी तो इनके खिलाफ जो दूसरे एक्शन है जिसमें प्रॉपर्टी अटैचमेंट भी है या डिस्क्वालिफिकेशन पहले हो चुकी है, तो तीनों चीजें जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल जो उसके अंदर वायलेशन है, डिस्क्वालिफिकेशन, पनिशमेंट, ये सारी चलेंगी। और उसके बाद ये है कि जितनी देर तक ये अपने आप को सरेंडर करके नहीं आएंगे उतनी देर तक ना इनकी डिस्क्वालिफिकेशन खत्म होगी, ना इनकी सजा खत्म होगी। और उस सजा खत्म होने का मतलब ये है कि ये पाकिस्तान के किसी भी आइंदा ओहदे के लिए भी जो है ये डिस्क्वालीफाई कंसीडर किए। बिल्कुल हाफिज साहब, मैं इसी जानिब आना चाह रही थी अपील के हक की तरफ। अमानुल्लाह कुनरानी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हें भी शामिल गुफ्तगू करते हैं, माहिर कानून है। शुक्रिया अमानुल्लाह साहब समा को वक्त देने के लिए। सर, जैसा कि हाफिज एहसान साहब भी यही गुफ्तगू कर रहे थे कि एक प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो किया गया। ये जो ट्रायल था वो तो 7 दिन का होना था, लेकिन हमने देखा कि 2 साल तक ये ट्रायल चलता रहा, काफी मार्जिन था। तो सर, अगर आप जो नेक्स्ट लीगल प्रोसीडिंग्स को देखते हुए ऑप्शंस मौजूद है जिसमें अपील का हक है, वो कितना स्ट्रांग होगा अगर परस्यू किया जाए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए जी, दुनिया में हर चीज के असूल होते हैं और असूलों के साथ फिर प्रेसिडेंट्स होते हैं, नज़ायर होते हैं अदालतों के। अब दुनिया का जो सबसे बड़ा असूल ये है, गोल्डन प्रिंसिपल जिसको कहते हैं, वो ये है कि 100 गुनाहगार जो है छूट जाएं मगर कोई एक बेगुनाह जो है सजा ना हो। 100 के 100 छूट जाएं, एक बेगुनाह सजा ना हो। ये एक गोल्डन प्रिंसिपल है। फिर एक प्रिंसिपल है, हाफिज एहसान साहब बहुत अच्छे माहिर कानून है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑफेंस। प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑफेंस ये भी एक प्रिंसिपल है। क्या मुमकिन है कि उमर अयूब साहब यहाँ से चले, पता नहीं जहाँ भी उनका घर है हरीपुर से चलेगा, और दूसरा शिबली फराज पेशावर से चलेगा, डंडों से, लाठियों से, कुल्हाड़ियों से हमलावर होगा राना सनाउल्लाह साहब घर पर। राना सनाउल्लाह साहब को खुद गवाह, मुझे पता नहीं वो खुद गवाह है या नहीं है, वो खुद आके कहे कि जी इन लोगों ने मेरे घर पर हमला किया है। यार कोई बात होती है? मजाक उड़ाते हैं हम लोग, अदालतों का भी मजाक उड़ाते हैं, वकीलों का भी मजाक उड़ाते हैं। ये मजाक है। मेरा ना शिबली फराज से कोई वास्ता है, न मैं उनको जानता हूँ, ना वो मुझे जानते हैं, ना मुझे उमर अयूब जानता है, ना वो मैं उनको जानता हूँ। मैं सिर्फ प्रेस में उनको देखता हूँ। मगर ये मुमकिन है कि दुनिया जानने। ठीक है,
ठीक है, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे अमानुल्लाह कुनरानी साहब, बात कर रहे थे। और केस में आपको बताएं कि राय हसन नवाज, राय मुर्तज़ा इकबाल को भी 10-10 साल की सज़ा सुनाई गई है। अशरफ सोना, फरखंदा कोकब को भी 10-10 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। शेख राशिद शफीक, कवश ओज़ब, अहमद चट्ठा, बिलाल एजाज को भी 10-10 साल की सज़ा सुनाई गई है। केस में 34 मुलज़मान को बरी किया गया है। 16 मुजरिमान को 3 साल कैद की सज़ा सुनाई गई है। तो आपको बताएं कि 9 मई को राना सनाउल्लाह के घर पर हमले का केस, जिसका फैसला अब सामने आ गया है। इससे पहले 3 केसेस जिनके जो केस के फैसले थे वो सामने आए थे, उसमें भी मरकजी क़यादत को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई थी। और फवाद चौधरी और जैन कुरैशी को केस से बरी कर दिया गया है। उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल को 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। मकामी MPA शेख शाहिद जावेद को 3 साल, इस्माइल सीला को 10 साल की सजा सुनाई गई है। PTI की मरकजी क़यादत को ATC के चौथे केस में भी सजाएं सुनाई गई है। केस में 34 मुलज़मान बरी किए गए हैं। 16 मुजरिमान को 3 साल कैद की सजा सुनाई गई है। शेख राशिद शफीक, कवश ओज़ब, अहमद चट्ठा, बिलाल एजाज को भी 10-10 साल की सजा सुनाई गई है। अशरफ सोना, फरखंदा कोकब को भी 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। राय हसन नवाज और राय मुर्तज़ा इकबाल को भी 10-10 साल की सजा सुनाई गई है। तो ये वो कुछ MNAs हैं जिनके नाम सामने आ रहे हैं, जिन्हें सजा सुनाई गई है। और जो 2 मकामी MPAs थे, जिसमें 115 और 116 से आपको बताएं कि उन्हें सजाएं सुनाई गई हैं, जिनमें शामिल है मकामी MPA शेख शाहिद जावेद, जिन्हें 3 साल, जबकि इस्माइल सीरा को 10 साल की सजा सुनाई गई है। मरकजी क़यादत की बात करें, उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल, जिन्हें 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। इससे पहले तीनों मुकदमात में भी उन्हें सजा सुनाई गई थी मरकजी क़यादत को। और उमर अयूब, शिबली फराज, जरताज गुल की हम बात करें, जिन्हें 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। मकामी MPA शेख शाहिद जावेद को 3 साल, इस्माइल सीला को 10 साल की सजा सुनाई गई है। PTI की मरकजी क़यादत को ATC के चौथे केस में भी सजाएं हुई हैं। और केस में 34 मुलज़मान को बरी किया गया है। जिन मुलज़मान को बरी किया गया है वो शवाहिद दिए उन्होंने। और 16 मुजरिमान हैं जिन्हें 3 साल कैद की सजाएं सुनाई गई। शेख राशिद शफीक, कवश ओज़ब, अहमद चट्ठा, बिलाल एजाज को भी 10-10 साल की सजा हुई है। अशरफ सोना, फरखंदा कोकब को भी 10-10 साल की सजा सुनाई गई है। राय हसन नवाज और राय मुर्तज़ा इकबाल को भी 10-10 साल की सजा सुनाई गई है। अशरफ सोना और फरखंदा कोकब को भी 10-10 साल कैद की सजा सुनाई गई है। तो 9 मई को राना सनाउल्लाह के घर पर हमले का केस, जिसका फैसला सुना दिया गया है। इससे पहले 3 केसेस थे जिनके फैसले सामने आए थे। और अब ये चौथा मुकदमा, चौथा केस जो कि इंतहाई अहम, राना सनाउल्लाह के घर पर हमला केस, जिसका फैसला सुना दिया है। फवाद चौधरी और जैन कुरैशी को इस केस से बरी कर दिया है। एक और अहम खबर शामिल करते हैं। जद्दा में OIC वज़ीर ख़ारजा का इजलास, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। और तुर्क और सऊदी वज़ीर ख़ारजा का OIC इजलास से खिताब। सऊदी अरब का गज़ा में इमदाद की फराहमी यकीनी बनाने पर जोर। गज़ा में फौरी जंगबंदी, इमदाद की सप्लाई यकीनी बनाने का भी मुतालबा सामने आ रहा है। ग्रेटर इसराइल मंसूबे को मुस्तरद करते हैं सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने यह कहा है। मगरबी किनारे में यहूदी बस्तियों का क़याम मंजूर नहीं, सऊदी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से यह कहा गया। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम इंतहाई ज़रूरी करार दिया गया। 2 रियासती हल के लिए बैनुल-अक़वामी इत्तफ़ाक़ की राय का खैर मकदम करते हैं। गज़ा में इसराइली हमलों का सिलसिला जारी है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा की जानिब से इस अहम खिताब में अपने ये कहा गया। और गज़ा में इसराइली कब्ज़े का मनसूबा नाक़ाबिल क़बूल करार दिया गया है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा की जानिब से हम फ़लस्तीनी अवाम और उनके हक़ूक़ के साथ खड़े हैं। तुर्क वज़ीर ख़ारजा का ये कहना था, हमें 2 रियासती हल के हुसूल की उम्मीद है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने ऐसा कहा। गज़ा में क़हत इंसानियत के खिलाफ जुर्म करार दिया गया है। एक और अहम खबर शामिल करते हैं। जद्दा में OIC वज़ीर ख़ारजा का इजलास, नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहे हैं। और तुर्क और सऊदी वज़ीर ख़ारजा का OIC इजलास से खिताब। सऊदी अरब का गज़ा में इमदाद की फराहमी यकीनी बनाने पर जोर। गज़ा में फौरी जंगबंदी, इमदाद की सप्लाई यकीनी बनाने का भी मुतालबा सामने आ रहा है। ग्रेटर इसराइल मंसूबे को मुस्तरद करते हैं सऊदी वज़ीर ख़ारजा ने यह कहा है। मगरबी किनारे में यहूदी बस्तियों का क़याम मंजूर नहीं, सऊदी वज़ीर ख़ारजा की जानिब से यह कहा गया। आज़ाद फ़लस्तीनी रियासत का क़याम इंतहाई ज़रूरी करार दिया गया। 2 रियासती हल के लिए बैनुल-अक़वामी इत्तफ़ाक़ की राय का खैर मकदम करते हैं। गज़ा में इसराइली हमलों का सिलसिला जारी है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा की जानिब से इस अहम खिताब में अपने ये कहा गया। और गज़ा में इसराइली कब्ज़े का मनसूबा नाक़ाबिल क़बूल करार दिया गया है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा की जानिब से हम फ़लस्तीनी अवाम और उनके हक़ूक़ के साथ खड़े हैं। तुर्क वज़ीर ख़ारजा का ये कहना था, हमें 2 रियासती हल के हुसूल की उम्मीद है। तुर्क वज़ीर ख़ारजा ने ऐसा कहा। गज़ा में क़हत इंसानियत के खिलाफ जुर्म करार दिया गया है।